किसी भी लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में मेन होल्डिंग में एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड होना चाहिए। हालांकि आज के बेस्ट म्यूचुअल फंड पार्ट 3 में एक ऐसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ एक फ्लेक्सी कैप है बल्कि साथ ही साथ वो एक फोकस्ड ओरिएंटेड फंड भी है। सो दैट्स ए वंडरफुल फंड and it is none other than SBI Focused Equity Fund. So today we will go for a depth analysis of SBI Focused Equity Fund. इस वीडियो में हम इसके बारे में बेसिक डिटेल्स, टेक्निकल पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, रेटिंग, कंपोजिशन ऑफ फंड एंड कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो उसके लिए आगे जाने के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस करें। यह एक ओपन एंडेड फंड है जिसका टोटल एवं 17,847 करोड़ है। इसका रिस्क ग्रेड एवरेज और रिटर्न ग्रेड एबव एवरेज है। इसका टर्नओवर 41% है। यहाँ टर्नओवर का मतलब इसके पिछले एक साल के अंदर में हुए पोर्टफोलियो में बदलाव का प्रतिशत दिखलाता है। इसका एक्सपेंस 0.72% है। इसका बेंचमार्क S&P BSE 500 TRI है। इसकी कैटेगरी फोकस्ड है, एक फोकस्ड फंड है, बट फोकस्ड होने के साथ साथ इसे हम फ्लेक्सी कैप फंड भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें फंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम होता है कि वो अपने पैसे को अपनी रिसर्च के बेसिस पे लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सेक्टर्स में कहीं भी डाइवर्सिफाई कर सकता है। इसका एग्जिट लोड 1% है यदि आप पैसे को 365 दिन के पहले रिडीम करते हैं। इसके फंड मैनेजर मिस्टर श्रीनिवासन हैं जो कि इस फंड को 18 मई 2009 से मैनेज कर रहे हैं। यदि आप मिस्टर श्रीनिवासन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो इन्होंने बहुत SBI फंड हाउस के बहुत अच्छे फंड को मैनेज किया है जिसमें से एक SBI स्मॉल कैप फंड भी है। इफ यू सी द टेक्निकल पैरामीटर्स, सो यहाँ पे SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का कंपेयर टेक्निकल पैरामीटर्स में इसके बेंचमार्क और कैटेगरी से किया गया है। सो इसका मीन वैल्यू 17.81% है जो कि इस फंड के एक्सपेक्टेड रिटर्न को दिखाता है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 21.43% है जो कि इसके एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दिखाता है। इसका सार्पे वैल्यू 0.64 है which tells you whether your return is due to a smart investment decision or excessive risk is taken on your investment amount. इसका बीटा वैल्यू 0.90 है which shows its volatility with respect to benchmark. इसका अल्फा 3.34% है which shows its ability to outperform the benchmark. यदि इसका रैंकिंग हम इसके कैटेगरी के बीच में देखें तो पाते हैं कि इसका रैंकिंग एवरेज है, दैट इज मीन वैल्यू 7 out of 14, स्टैंडर्ड डेविएशन 16 out of 41, सार्पे वैल्यू 10 out of 41, बीटा वैल्यू 11 out of 41, अल्फा वैल्यू 8 out of 41। ये कहीं भी टॉप 3 में नहीं है लेकिन कहीं भी ये अपने टॉप 30% के नीचे भी नहीं है, विच एक्चुअली मेक्स इट अ consistent performer. परफॉर्मेंस रिकॉर्ड यदि हम इसका ईयर वाइज देखें तो 2000 में 59.07%, 2014 में, 2015 में 5.35, 2016 में 3.13, 2017 में 45.98, 2018 में -2.77, 2019 में 17.18, 2020 में 15.77 एंड दिस ईयर 2021 टिल 31 अगस्त 28.72% है। इन मोस्ट ऑफ द ईयर्स ये अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है विच मेक्स इट अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। इस फंड के SIP रिटर्न, रेटिंग, कंपोजिशन ऑफ फंड एंड होल्डिंग स्टॉक्स में क्रिटिकली एनालाइज करने से पहले कुछ शेयर करना चाहता हूं। यदि आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं या कोई न्यू इन्वेस्टर हैं और आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है या क्वेरी है, जैसे कि हमें फंड ए लेना चाहिए या फंड बी लेना चाहिए या कोई और भी ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं
या फिर इस फंड के जैसा ही कोई टैक्स सेविंग एनालिसिस फंड के बारे में जानना चाहते हैं, या आप फंड का कंपैरेटिवली एनालिसिस करना चाहते हैं, किसी पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस चैनल का सब्सक्राइब बटन प्रेस करना होगा। सो फर्दर इफ वी सी द एसआईपी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ द फंड, सो इसके 3 साल, 5 साल, 7 साल और सिंस इंसेप्शन 1000 रुपए प्रति माह मानते हुए इसके एसआईपी के स्ट्रक्चर को बनाया गया है, यहाँ प्रेजेंट किया गया है, जिसमें 3 साल का 36,000 का वैल्यू 55,500, 60,000 का 1,03,911, 84,000 का 7 साल में 1,68,993 और सिंस इंसेप्शन 2,01,000 रुपए का वैल्यू 10,69,646 रुपए है, with a CAGR of 16.47%, in 7 years 18.03%, in 5 years 22.12%, and in 3 years 30.21%. यदि आपको एक सलाह देना चाहूंगा, अगर यदि आप कोई भी फंड नया निवेश कर रहे हैं, कहीं गूगल कर रहे हैं और CAGR बेस्ड देख करके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो CAGR को बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, इसमें कुछ हिडन कैच होते हैं। If you want to understand and critically examine the CAGR, so please write in the comment box, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बेहतर यह होता है कि यदि आप ईयर वाइज किसी भी फंड के उसके बेंचमार्क और उसके कैटेगरी को से कंपेयर करके इन्वेस्टर के प्रेफरेंस के हिसाब से और उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से, उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फंड में निवेश करने का निर्णय ले तो बेहतर होता है। If you see the composition of fund and its sector allocation, then financial में 20.11%, healthcare में 11.22%, energy में 10.79%, FMCG में 10.30%, technology में 8.94%, automobile में 4.78%, consumer durables में 4.53% and rest others में 30% इन्वेस्ट करता है। यहाँ rest others में 30% shows कि ये फंड कितना ह्यूजली डाइवर्सिफाइड है, मींस ये इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, उनके प्रोटेक्शन को कितना कंसीडर करता है। सिंस इट इज ए फोकस्ड फंड, सो ये 30 स्टॉक से ज्यादा में निवेश नहीं कर सकता। सो राइट नाउ ये फंड टोटल 25 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हुए अपने अमाउंट को, जिसमें टॉप 10 स्टॉक्स का होल्डिंग 45.54% है और टॉप 3 सेक्टर्स में 42.12% है। रिसेंटली इन रिसेंट फ्यू मंथ्स में इस फंड ने अपने फॉरेन कंपनी होल्डिंग्स को भी बढ़ाया है, जो कि पहले ये नहीं होल्ड कर रहा था, विच इज नाउ 9%। इफ यू सी लार्ज कैप देन 35%, मिड कैप 27%, स्मॉल कैप 7% एंड फॉरेन स्टॉक 9% इसका होल्डिंग है। Now, if you see the major holding stocks of this fund in terms of percentage, then Muthoot Finance 6.88%, Alphabet 5.66%, HDFC Bank 5.59%, Divis Lab 5.50%, PNG Hygiene and Healthcare 4.19%, Avenue Supermart 4.12%, ABB India 4.10%, Bharti Airtel 4.09%, Bajaj Finance 3.84%, Kotak Mahindra Bank that is 3.80%, Solar Industries 3.43%, Compton Greaves 3.41%, Gland Pharma 3.30%, Nvidia Corporation USA that is again a foreign stock that is 3.28% है। ये इसका टॉप 14 होल्डिंग्स है। If you see the rating agencies, rating for this fund by CRISIL, Value Research and Morningstar, that is 5 star out of 5 star. A direct investment link is given in the description of this video. यदि कोई इस फंड में अभी निवेश करना चाहता है तो उसका निवेश करने का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, जहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। Now, if you talk about conclusion, so it is a well diversified fund. It is one of the best option in SBI mutual fund category. It is a focused
Come Flexi Cap Fund. It has got the exposure in the foreign stocks holding also, which makes it a better position. A direct investment link is given in the description box नीचे, जो आप फॉलो कर सकते हैं. So, if you find it helpful, then please like, share and subscribe. This encourages me, help you and help me to grow with you. Thank you.